हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इमाइनेंट स्टडी पर। दोस्तों, क्लास 10th प्री बोर्ड हिंदी का हिंदी का पेपर है। चलिए इसे आज हम विस्तृत हल करवा रहे हैं आपको। तो देखिए, सूरदास जी के पदों की भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? गांव में। निंदा रस के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी कौन थे? लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट, पथ की पहचान कविता के रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है, सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम सुश्रुत संहिता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट, सत्य असत्य है। तो इसमें क्या है? बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, ये सत्य है। नेक्स्ट, स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे, सत्य है। निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है, ये असत्य। जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, ये भी असत्य है। नेक्स्ट, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ये भी असत्य है। नेक्स्ट, मातृभूमि का मान हरिशंकर प्रेमी हरिकृष्ण प्रेमी हैं। बेटियां पावन दुआएं अजहर हाशमी। चिर सजग आंखें उनीदी महादेवी वर्मा। नाटक में अनेक अंक। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो इसका आंसर है, कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? मीठी वाणी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद के प्रकार। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। नेक्स्ट है, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? मार्गरेट भगिनी निवेदिता का इसका मूल नाम था। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत धननाथ है, संधि व्यंजन संधि होगी इसमें। नेक्स्ट, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इसके रामचरितमानस और कामायनी हो गए। तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है? ये अथवा का क्वेश्चन है। तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा भगवान श्री राम निवास करते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर, किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं? अथवा वसुधा रूपी वधु के अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते देखा था? हिमालय की झांकी में कवि नागार्जुन ने हंसी को तैरते हुए देखा था। नेक्स्ट है, आसमान में किस प्रकार के बादल उड़ रहे हैं? तो आसमान में काले पीले सुरमाई और मटमैले बादल उड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो कवि के अनुसार व्यक्ति को जो पहचाने हुए रास्ते में है उसी में चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। तो उनके द्वारा स्थापित आश्रम था सेवाग्राम नामक आश्रम है। मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? मनुष्य का जो पेट है वो नीचे की ओर और हृदय ऊपर की ओर होता है, और पशु में पेट और हृदय समांतर रेखा में होते हैं। नेक्स्ट है, महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए थे? मराठा जो लाखा वीर सिंह है वो मातृभूमि के प्रति आदर भाव से प्रसन्न हुए थे। नेक्स्ट, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। तो खंडकाव्य में जीवन कवि और किसी एक घटना का वर्णन होता है, उसमें जीवन के संपूर्ण घटना का वर्णन होता है। खंडकाव्य में महान उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं है, महाकाव्य में होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है? तो दीपक परोपकार की भावना से परिपूरित होता है। मनुष्य जीवन का मोल भी तभी है जब वह परोपकार हो। दीपक और मानव जीवन को महान पद प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दोनों का काम समाज को आलोकित करना है। नेक्स्ट है, वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, इसे प्रश्नवाचक बनाना है। तुम देश की सेवा करते हो, इसे आज्ञावाचक बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या? वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, और दूसरे का तुम देश की सेवा करो। नेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय बताइए। तो सुश्रुत संहिता का सामान्य परिचय और उसकी विषय वस्तु की संक्षिप्त जानकारी। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता सुश्रुत हैं, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काशी में जन्मे थे। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को अरबी भाषा में किताब सुश्रुत नाम से अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा, संधि विच्छेद लेकिन समास आ गया, ये इसको थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। वीर रस की परिभाषा उदाहरण बताइए। तो वीर रस में क्या है?
सहृदय के हृदय में जब स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभावन और संचारी भाव संयोग होता है तो वह वीर रस होता है। जैसे बुंदेले हर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं बताइए। इसमें दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान है। तो ये रचनाएं निहार रेशमा नरजी भाव पक्ष और कला पक्ष है। इसमें छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी विदुषी कवित्री की रचनाओं को राष्ट्रीय जागरण मानवीय संवेदना के साथ ही साथ 100% भारतीय परंपरा की अनुगामिनी रही हैं। गद्य पद्य में पैठ होने के कारण रचनाएं रस छंद अलंकारों से युक्त हैं। इनकी भाषा एवं संस्कृति खड़ी बोली हैं। साहित्य में स्थान इनका काव्य उच्च कोटि का है। हिंदी गीतों की मधुर कवित्री के रूप में इनको अद्वितीय स्थान प्राप्त है। इनका हिंदी कविता में विशिष्ट स्थान है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर जरूर करें जिस सबके पास ये जानकारी पहुँच जाए।